श्रीमद् भागवत 22वां अध्याय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने जो कहा था कि यद्यपि भगवान सूर्य की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को ददम ओर की ओर ज्वालामुखी उभरते हैं, लेकिन उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती है, इस विषय को हम किस प्रकार मानते हैं? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित कालचक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे कालभेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। दो वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदिपुरुष भगवान नारायण ही लोकों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंतादि 6 ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुणों का विधान करते हैं। 3 इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। 4 भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाशमंडल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते का वर्णन है, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से काल में 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। 5 आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे 1 अयन कहते हैं। 6 तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। 7 इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। 8 यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। 9 ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और 23 चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में नियुक्त कर रखा है। 8 ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। 11 इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। 12 शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके पंचम वृक्ष आदि सार्वभौम साझीदारी प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। 10 मस्कंध चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। 13 इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्रगति से न चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। 14 इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्रगति से न चलें
तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। 15 बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। आखिर इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांतिकारक हैं। 16 इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादि सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ये सब लोकों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, इस भूमंडल का कुलप में इतना ही विस्तार शामिल है, तो हम आपको हथियार बताते हैं। 3 दिया इसी तरह विद्वान लोग द्युलोका लभी पैमाने के कर्मचारी हैं। जिस प्रकार चनामत आदि के 2 आश्रमों में से एक का स्वरूप जान लेने से अन्य का भी पता चल जाता है, उसी प्रकार एक भूलोक के आयाम से ही द्युलोक का भी आकार और ज्ञान ले लिया जाता है। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधिस्थान है। 2 इसके विमध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपतिचा भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से त्रिसा लोकों को तपते और प्रकाशित करते हैं। वे का उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामावली है। समान मंद, शीघ्र और समान गति से जारी रहे तो समय समय पर मकर संक्रांति पर ऊंचे नीचे रहते और समान स्थानों में पर्यटक दिन रातों को बड़ा और छोटा या समान करते हैं। 3 जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात जो समान हो जाते हैं। जब वृषभादित्य 5वें प्रोजेक्ट में बह रहते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी देरी कम होती है और उसी खाते से दिन बढ़ते जाते हैं। 4 जब स्कॉर्पियो डिजाइन 5वां स्थान ठीक है चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। 5 इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां 6। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। 7 राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। 8 जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम 0-21 होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। 9 सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। 10 फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिषचक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। 11 इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। 12 इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मासरूप 12 अरे हैं, ऋतुरूप 6 नेमिया हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। 13 इस धुरी में 31 जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। 14 स्कंध
इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। 15 सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। 16 भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले वालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्तिवाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। 17 इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। 18 इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। 19